आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए करेंगे लोगों से मन की बात। ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का हुआ उद्घाटन। और रंग का पर्व होली कल मनाया जाएगा, आज होलिका दहन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। ये रेलगाड़ी बांग्लादेश में सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन चिलाहाटी होते हुए ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। ये गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से रविवार और बुधवार को रवाना होगी, जबकि ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार को चलेगी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह यात्री गाड़ी चलाई गई है। ढाका और कोलकाता के बीच मैत्री एक्सप्रेस और खुलना तथा कोलकाता के बीच बंधन एक्सप्रेस के बाद दोनों देशों के बीच ये तीसरी रेलगाड़ी है। प्रधानमंत्री की यात्रा की समाप्ति पर भारत और बांग्लादेश ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श के रूप में सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि श्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच 50 वर्ष की भागीदारी का प्रतीक है। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत और परिपक्व हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच कल व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर शुक्रवार को बांग्लादेश पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। आज होलिका दहन के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला रंगों का पर्व होली शुरू हो जाएगा। आज होलिका दहन है। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए होलिका दहन में गोकाष्ठ का उपयोग करने के लिए अपील की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांकेतिक रूप से होलिका दहन किया जाएगा। राज्य शासन ने सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई है। आज होलिका दहन के पश्चात कल रंगों से होली मनाई जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए धार्मिक संगठनों ने होली पर आयोजित होने वाले चल समारोह और गेर नहीं निकालने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों से होली का त्यौहार घर पर ही मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम प्रतिवर्ष पूरे त्यौहार उत्साह के साथ मनाते हैं। इस समय मानवता के समक्ष कोरोना का संकट विद्यमान है। बीता वर्ष बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। हम सुखद स्थिति में आ रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने फिर चिंताएं बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों के सभी नागरिकों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया कि इस बार हमारा संकल्प मेरी होली मेरा घर है। उधर पशुपालन एवं डेयरी विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होलिका दहन में गोकाष्ठ जलाने की अपील की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में अब तक 5,94,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके की खुराक दी जा चुकी है। कल तक कुल 5,94,92,824 वैक्सीन की खुराक दी गई। देशव्यापी कोविड टीकाकरण का कल 70वां दिन था। प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्थन मूल्य पर खंडवा जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 के समर्थन मूल्य खरीदी कल से शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय किए जाने के लिए जिले में 76 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 76 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इधर खंडवा जिले में भी समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन का कार्य कल से 15 मई तक जारी रहेगा। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प और अपर कलेक्टर नरेंद्र सिंह राजावत ने संयुक्त रूप से रबी उपार्जन खरीदी का कार्य शुभारंभ वेयर हाउस पहुंचकर किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी केंद्रों पर कोविड-19 के नियमों का पालन किए जाने की बात कही। निशानेबाजी विश्व कप में आज दिल्ली में भारत ने 25 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर मिक्स्ड इवेंट में स्वर्ण और रजत पदक जीता। फाइनल में तेजस्विनी और विजयवीर की जोड़ी ने अशोक अभियंदा पाटिल और गुरप्रीत सिंह की जोड़ी को 9-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत अब तक टूर्नामेंट में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर शीर्ष पर है। यह अब तक के विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फ्रांस में चल रहे ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स मुकाबले में कृष्णा प्रसाद और विष्णुवर्धन की भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है। पेरिस में चल रहे ओरिएंटल्स मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जहां एक और महिला सिंगल्स में भारत को निराशा मिली है, वहीं दूसरी ओर पुरुष डबल्स में भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 204 उल्लंघनकर्ताओं पर 40,800 रुपए का जुर्माना किया गया और 94 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया। मंदसौर जिले में कल 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,224 तक पहुंच गई है। निवाड़ी जिले के कलेक्टर आशीष भार्गव ने कहा कि लोग घरों पर ही होली मनाएं। संपूर्ण जिले में गेर, मेले, चल समारोह सहित अन्य सार्वजनिक आयोजन और सार्वजनिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कटनी जिले के बड़वारा तहसील में एक सड़क हादसे में साइकिल पर सवार 4 लोगों की ट्रक की टक्कर से मृत्यु हो गई। छिंदवाड़ा के जिला जेल में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जबलपुर के सौजन्य से विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं विधिक सहायता शिविर संपन्न किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।